तो की वेशभूषा पहनते हैं, कोई-कोई होते हैं कि आप जैसे आपने अभी कोट पैंट पहनते हो, तो उसमें कोई फ़र्क होता है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कोई पड़ता। वेश की कोई आवश्यकता नहीं हाँ, होती? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वस्त्र पहनो। वो तो आप जानते हो कि उसी भेष बनाने से थोड़े होता है। भक्ति भेष वो अंतरा जा में दोन समाए, भक्ति दीन गुरु चरण में भेष जगत की दुनिया को दिखाने के लिए भेष होता है। भेष तो दुनिया को दिखाने के लिए बैराग बाबा जवाहरलाल वो भेष तो अलग होता है, और उसका चिंतन जो करना भगवान, कोई रूप रूप की जरूरत नहीं है बदलने की उसमें। बताते हैं। बताते हैं? हाँ, अच्छा, मन की बातें बता देते हैं मन की बातें बताते थे। और उनकी बात सही भी हो जाती है? सही भी होती है। अच्छा। हाँ। एक ही जैसे कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे हर की भक्त के, चाहे विश्व को। हर की एक तरफ हो जाओ जब भगवान ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मारे तो बुने भगवान को प्राप्त कर ली। एक तरफ हो जाना चाहिए व्यक्ति को। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। संतों की सीरीज़ में एक बार फिर मैं वापस शुरू कर चुका हूं संतों की सीरीज़, और आपको इस बार इस सीरीज़ में बहुत सारे दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन होंगे। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश भी करूंगा। आप सबका पहले तो मैं धन्यवाद कहता हूँ। कल मैंने जो पोस्ट डाली, सभी ने मुझे और मेरी माताश्री को जो प्यार दिया, उसका लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ऋणी हूँ मैं। और आज मैं, जैसे आपको पता है, मैं वापस अपनी जर्नी शुरू कर चुका हूँ। 3-4 दिन घर गया था और आज पहला वीडियो मेरा आ रहा है। तो मैं आप सभी को पहले कह देता हूँ, आज जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ वो 90 साल के हैं। वो इस पहाड़ पर, जैसे आप देख पा रहे हो, वो पहाड़, इस पहाड़ पे एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई है। उस पहाड़ पर रहते हैं और वो, उनका गुरु भाई का, उनके गुरु जी का बड़ा आश्रम है, लेकिन वो 60 साल से यहाँ पर एकांत में जंगल में रहते हैं। पहले तो कच्ची थी, अब उन किसी भक्तों ने, आपके जैसे भाइयों ने, हमारे जैसे, उन्होंने इनकी पक्की आश्रम बना दिया। छोटा कुटिया, आश्रम क्या बोलते हैं, जैसे जिसमें एक कमरा, उसको कुटिया बोलते हैं। तो इनका जीवन का अनुभव जानेंगे, इनसे थोड़ा दर्शन करेंगे, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो मेरी जर्नी वापस शुरू की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और इस बार 1 तारीख को या महाशिवरात्रि को हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप शिवालय पे ऊपर होने वाला है। इस बार शिवालय के ऊपर हमारी 1 तारीख रहेगी, महाशिवरात्रि रहेगी। तो उसके साथ जितने भी दर्शनीय स्थल आ रहे रास्ते में, जितने भी संत महात्मा आ रहे आस पास में, वहाँ मैं जाके उनके दर्शन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। आपको भी करता हूँ, आपको भी आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं संतों के पास, उनसे सत्संग लेते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मेरी जर्नी के बारे में विचार हो वो कमेंट कर देना। साथियों, हम महाराज जी के पास जा रहे हैं और महाराज जी ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में एकांत में रहते हैं, जहाँ पर हम आम इंसान पहुँच नहीं पाते हैं। भगवान जाने, लेकिन कुछ गाँववासियों से मैंने बात की, तब बताया कि ये किसी से भिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते, कहीं पर भी किसी से कुछ मांगते नहीं, चाहे रुपए हो चाहे खाना, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। और उनके पास स्वयं पहुंचता है, वो यहाँ से 60 साल से बाहर नहीं गए हैं। बड़ी अचंभे की बात है। और एक बात और बताऊं, ये संत 90 साल के हैं और आज तक ये पहाड़ों पर, कभी कभी कुछ लोग कह रहे हैं 90 साल के हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे 90 साल के वो पहाड़ पर चल जाते हैं, आ जाते हैं, फिर लेते हैं, घूम लेते हैं। इस प्रकार के संत हैं। और अब चलते हैं, लेकिन साथियों एक बात कह दूं, वीडियो अंत तक जरूर देखना
और अभी भी अपने विचार और कमेंट लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को इनकी सत्संग भेज दो। इनके दर्शन हो जाए तो भी मात्र हमारे कल्याण हो जाता है। तो कभी कभी सत्संग कम मिलती है तो भी समझा करो दर्शन मात्र ही आपका जीवन कल्याण हो रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ, आपको सीधा संतों के पास ही मिलते हैं। महाराज जी थोड़ा सा हमें सभी को आशीर्वाद जरूर। महाराज जी आपका जैसे कि कौन सी संप्रदाय से आते हैं? ये वैष्णव संप्रदाय है ना। हाँ, अब हमारे गुरु महाराज 2 साल हो गए भी चले हुए करे यहाँ। हाँ, उनकी तो आपके गुरु जी का जिक्र तो मोदी जी भी करते थे, भारत के प्रधानमंत्री भी करते हैं। सभी करते हैं, उनका अच्छा परोपकारी जीव थे वो, अच्छे संस्कारी जीव थे। साक्षात तो एक माना जाता है देव। देख देख जी आप बाल्यवस्था से सन्यासी हैं या बाद में गृहस्थी का पालन करते नहीं, हैं? मैं किस पालन नहीं हुआ, हमेशा से ही वैसे ही हूँ। बाल्यवस्था से बचपन से ही आप सन्यासी बने। तो महाराज जी जैसे कभी कभी मैं वैराग की कोशिश करता हूँ या कोई भाई करता है तो एक लेने की कोशिश करता है फिर भी नहीं ले पाते हैं, तो एक किस प्रकार वैराग की भावना आती है? संस्कार होते हैं व्यक्ति के, संस्कार होते हैं ना, संस्कार को देखिए तो बहुत अद्भुत संस्कार होते हैं ना। मुझे यहाँ 60 साल हो गए रहते हैं, मैं आश्रम में नहीं रहता हूँ, एकांत ही रहता हूँ। आश्रम यही है, यही गुरु महाराज हमारा गुरुद्वारा है, मतलब हमेशा एकांत में रहता हूँ। तो महाराज जी जैसे कि आपने जैसे कि बड़े आश्रम है, बड़े आपका गुरु भाई का बना हुआ है, गुरु जी का बना हुआ है, लेकिन आप फिर भी जंगल में एकांत में कुटिया बना के क्यों रहते हो? कारण? मैं एकांत में साधना ही भगवान का चिंतन करना, और वहाँ तो आप जानते हो तो सब तरह ये आता उसकी सेवा भी करना, सब कुछ करना पड़ता है वहाँ तो, और अपने एकांत में राम राम करते रहते हैं हमको। इसलिए मैं एकांत में घर छोड़े बाहर छोड़े सब एकांत में कुटिया बना दी थी। अब तो बहुत बड़ा बन गया, पर तो छोटा सा ही था, मतलब कुछ नहीं था पहले कच्ची कुटिया थी। हाँ, ये तो खाली वक्त आप बना दिया है कि कुछ नहीं था। मैं तो मैं राम राम करता हूँ और न किसी का लेना देना है, कुछ नहीं है। तो महाराज जी जैसे कि एक चीज मैं कभी कभी देखता हूँ कि संतों को कोई कोई क्या होता है, एक संतों की वेशभूषा पहनते हैं, कोई कोई होता है कि आप जैसे आपने अभी कोट पैंट पहनते हो, तो उसमें कोई फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कोई पड़ता। वेश की कोई आवश्यकता नहीं हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्त्र पहनो। वो तो आप जानते हो कि उससे भेष बनाने से थोड़े होता। भक्ति भेष वो अंतरा जा में दोन समाये, भक्ति बीन गुरु चरण में भेष जगत के दुनिया को दिखाने के लिए भेष होता है। भेष तो दुनिया को दिखाने के लिए बैराग बाबा जी भेष तो अलग होता है, और उसका चिंतन जो करना भगवान, कोई रूप की जरूरत नहीं है बदलने की। उसमें पैंट कोट पहनो, आदमी से भगवान का भजन करो, अपना धंधा करो, कुमारे को रोजगारी हो तो करते रहो, सुबह शाम अपना भगवान का ईश्वर का भजन करो। जैसे कि महाराज जी आप बाल्यावस्था से सन्यासी हैं और आज आपके 80 साल की उम्र मुझे लग रही है, 80-90 90 वर्षों के भाई। 90 वर्ष की उम्र है, तो आपने पूरा जीवन सन्यासी में दिया, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव मेरा अच्छा रहा, मतलब मैं एकांत में शांति से रहता रहा और भीड़ भाड़ में नहीं रहा, मतलब इसलिए ये जंगल था तो कुछ नहीं, कोई आबादी नहीं थी कुछ भी, तो आनंद से रहा, भगवान का चिंतन करता रहा, और साधना भगवान की कृपा हमारे पर रही। तो महाराज जी जैसे कि आपको सभी बिहारी दास बाबा कहते हैं, तो बिहारी दास नाम कैसे पड़ा है? पर मेरा भैरवदास नाम से मेरा हमारे गुरु महाराज का निखड़ा हुआ बिहार दास है। बाकी बिहारी कह रहे से बिहारी का दास बना है। हमारे गुरु महाराज का निखड़ा हुआ नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और महाराज जी जैसे कि कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, कोई एक तरफ तो कहता है कि हमारे अंदर भगवान है, तो हम किस भगवान की तलाश कर रहे हैं? असली भगवान अंदर ही है, हाँ। सब में आप में भी मैं सब में ही है, और आत्माएं कोई जाति नहीं होती है, आत्माएं कोई जाति नहीं होती है, सब एक बराबर होते हैं। महाराज जी जैसे कि आज के टाइम में एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि अगर संतों के दर्शन होते हैं या संतों के दर्शन के लिए एक कदम बढ़ते हैं तो 6 गुना यज्ञ का फल मिल जाता है, तो ये थोड़ा मार्गदर्शन इसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये तो संत मिलन को चाहिए तजा माया और अभिमान, आगे आगे पग धरे कोट कोट फल होए। हाँ। तो संतों का तो वही है, परंपरा की बात है, ये तो अपने क्या कहने की क्या बात है। और जीवन में संत सेवा का क्या फल मिलता है लोगों की सेवा के सेवा तो जैसे संतों की तो भक्तों की तो आत्मा की सेवा है, तो आत्मा की सेवा, किसी भी गरीब की अनाथ की किसी की सेवा करो, सब में भगवान, तो सब में आत्मा, सब एक ही तो है ना। तो किसी गरीब की अनाथ की किसी का
कोई कोई व्यक्ति के बाद अब जैसे गवर्नमेंट है सब ये वो वृद्धावस्था पेंशन कर रखी है, तो मेरे शादी गरीबों सबका काम चलता है, खाने पीना काम चल जाता है, तो सेवा तो सबकी करनी चाहिए। सेवाएं तो है कि आत्मा की सेवा है ये तो, और उस सेवा का फल मिलता है, गरीबों की सेवा करना उसका फल भी मिलता है, बस यही है यार। जैसे कि महाराज जी 90 साल के हैं और बाल्यावस्था से सन्यासी हैं, और महाराज जी एकांत जवान 25 साल का हो गया, तो 25 साल से मांगो जवान और 25 साल में दीक्षा ले ली थी आपने। दीक्षा दे 25 साल से मैं, और आनंद से रहता हूँ, कोई मेरे रोग दो नहीं है, सब ठीक हूँ अभी तो। कोई बिल्कुल भी दर्द नहीं हो तो घुटनों में। अभी कोई नहीं, अभी तो अब कुछ मालूम पड़ने लगा, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं है। और जैसे कि महाराज जी आपकी जो नित्य कार्य होते हैं सेवा के, खाने के, भोजन के, प्रसाद के, मैं यहाँ ये आश्रम है, यहाँ से दे जाते हैं, और यहाँ ये सेवक है यहाँ पर ठाकुर ठोकर वो दे जाते हैं, फिर मुझे भोजन नहीं दे जाते। अच्छा, हाँ अभी आप भिक्षा ग्रहण करने नहीं मन चाहते? नहीं जाता भिक्षा लेने, मन की ही नहीं कभी भिक्षा, कभी नहीं? नहीं ठाकुर जी ने आपको वहीं दिया। मैं किसी से ऐसे कहना मुझे 5 रुपये देना, किसी ने नहीं कहा मैंने, मेरा रिकॉर्ड है यहीं जन्मभूमि में रहेंगे है, कोई नहीं कह सकता मेरे लिए भिक्षा भिक्षा किसी मांगना वाला कुछ नहीं, और सब कुछ मिलता है, भगवान मुझे भोजन मिलता है, या गाँव वाले दे जाते हैं, मंदिर से भी कभी ले जाते हैं। अच्छा, और मंदिर से कोई छूट नहीं, छूट है कोई पाबंदी नहीं वहाँ, वहाँ भी मत रहता नहीं, एकांत में रहता हूँ, मेरा दूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। महाराज जी जैसे कि मेरी इच्छा रहती है कि संतों के जीवन में दर्शन करता रहूं, भटकता रहता हूँ अभी मैं जैसे, तो इसका जीवन में मेरे को क्या कभी भगवान की प्राप्ति वही फल मिल जाएगा? भगवान प्राप्ति अगर चाहोगे तो इसमें होगा एक ही, जैसे कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगा, चाहे हर की भक्त के, चाहे विश्व कुमार, हर की एक तरफ हो जाओ, जब भगवान ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मारे तो बुने भगवान को प्राप्त कर ली, एक तरफ हो जाना चाहिए व्यक्ति को। जैसे कि महाराज कि सनातन धर्म को लेके आज के टाइम में लोग राह भटक रहे हैं, तो आपकी तरफ से आज की दुनिया को, माताओं बहनों को, भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए? हम तो ऐसे है कि भगवान का नाम लो, राम राम करो, सीधी बात यही है हमारे पास तो, भगवान का स्मरण करो, आनंद से रहो, किसी को बैर भाव मत करो, शांति से रहो, ये संदेश है हमारा तो। महाराज जी ने बताया और सरल हैं, और महाराज जी थोड़ा सा हमें सभी को आशीर्वाद जरूर। महाराज जी आपका जैसे कि कौन सी संप्रदाय से आते हैं? ये वैष्णव संप्रदाय है ना। हाँ, अब हमारे गुरु साहब, गुरु महाराज 2 साल हो गए भी चले पड़े यहाँ। हाँ, उनकी तो, आपके गुरु जी का जिक्र तो मोदी जी भी करते थे, भारत के प्रधानमंत्री भी करते हैं। सभी करते हैं, उनका अच्छा परोपकारी जीव थे वो, अच्छे संस्कारी जीव थे। साक्षात तो एक माना जाता है देव। देव। जैसे कि और आज आपको मैंने महाराज जी का दर्शन करवाया, संतों का दर्शन करवाया, बिहारी दास जी के दर्शन करवाए, आपको किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। और मेरी जर्नी रहेगी इस बार, जैसे कि कोशिश कर रहा हूँ, महाशिवरात्रि कहाँ जाती कहाँ रुकती है, लेकिन रुकेगी कहीं ना कहीं शिवालय पर, मेरी ये कोशिश रहेगी, कहीं ना कहीं शिवालय पर रुकती है। लेकिन इस बार जर्नी मैंने शुरू की है, आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।